देखिए, संभल एक सच्चाई है, एक वो आईना है जिसमें देख करके संभावित खतरों को समझा जा सकता है। ये संभल केवल एक अकेला संभल नहीं है। इस देश में बहुत सारे संभल बन गए हैं, बहुत सारे कश्मीर बन गए हैं। संभल को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 24 नवंबर 2024 को जो हिंसक वारदात को रोकने का प्रयास किया था, उसके बाद जो जांच हुई है, उस जांच रिपोर्ट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोला है कि कैसे पंडित नेहरू के समय से चली आ रही मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कितना असुरक्षित कर दिया है, डेमोग्राफी का कैसे चेंज हुआ है और कैसे समाजवादी पार्टी के प्रोत्साहन से ऐसे वहां अपराधियों का, आतंकियों का कैसे अभ्युदय हुआ है, कैसे वहां गठजोड़ बना है और कैसे हिंदुओं को वहां मजहबी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है, बड़ी संख्या में लोगों के मतांतरण हुए हैं। ये पूरी रिपोर्ट सारी कहानी कह रहा है कि संभल में आज हालात कैसे बदले। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। भाजपा सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए। होती थी और यही कारण है कि जो है वहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का काम होता है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम होता है और हम लोग प्यार और मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी भी हिंदू मुस्लिम तनाव अगर हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही कराने का प्रयास किया है। देखिए, मेरी जानकारी में अभी आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट एसआईटी ने सौंप दी है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है, क्या रिपोर्ट दी है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बयान हमने भी अपने दर्ज कराए थे एसआईटी के सामने। अब देखते हैं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तब उस पर हम बताएंगे कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट दी है, क्या नहीं दी है। अभी हमारी जानकारी में कुछ है ही नहीं, तो क्या बताएं, बताइए। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है लगभग 13 से 15% के बीच है और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब है राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहां हैं, देखने का विषय है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है, घटना ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। उस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, संभल प्रशासन को कि अब जो है हिंदुओं की आवाज उठ रही है।